में से ना ज्यादातर होम मेकर्स के जहन में एक ही सवाल रहता है कि हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। ना तो हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं और फिर भी हमारे पास सेविंग नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलतियां की हैं बगैर प्लानिंग के, और कुछ गैर जरूरी छोटी छोटी खरीदारी की वजह से ना मेरे बजट को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और यकीन माने कि जब से मैंने स्मार्ट प्लानिंग से इन गलतियों को खत्म किया है ना, तब से ना सिर्फ मेरा बजट कंट्रोल में रहता है, मेरे पैसों में बरकत भी रहती है और घर भी ना पीसफुल और ऑर्गेनाइज रहता है। आज आपके साथ वही शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अपना वक्त, पैसा और एनर्जी बचा सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से। अच्छा, आजकल ना गैस का इतना सीवियर इशू चल रहा है कि मैं ना आधे से ज्यादा काम पहले हॉट प्लेट पे ही करके रख लेती हूँ। दूध को उबाला वगैरह दे लिया, चाय वगैरह जो बनानी हुई, इसके अलावा जो सालन वगैरह बनाना है ना, उसका मसाला भी मैं हॉट प्लेट पे ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 12:15 गैस आती है, 1:30 बजे दम वाली आग हो जाती है। इतना तंग किया हुआ है ना गैस ने। इसके अलावा आटा गूंदना है, सब्जी वगैरह काटनी है, वो भी गैस से पहले ही बना के बिल्कुल रेडी रखती हूँ ताकि जब गैस आए ना तो मैं ऑन टाइम सारा काम कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तो खैर आज मुझे अपना पार्सल रिसीव हुआ था। रिसेंटली अभी खाड़ी की सेल लगी थी और वहीं से मैंने अपने कुछ विंटर्स के कपड़े भी लिए हैं। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपने घर के हर मामले को लेके अपने बजट को किस तरह से कंट्रोल करना है और कहां-कहां से आपने सेविंग करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपने सीजन के कपड़े बनाने हैं ना, उनका बजट आपने किस तरह से प्लान करना है और उसमें आपने सेविंग किस तरह से करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको अपने कपड़े दिखा देती हूँ। खाड़ी पे रिसेंटली इतनी जबरदस्त सेल लगी थी ना, तो लाइट खद्दर के मैंने ये 2 ड्रेसेस मंगवाए हैं। और सबसे पहला वाला ड्रेस जो है वो 2 पीस है। सबसे पहले तो मेरा दिल आया था इसके प्रिंट के ऊपर, और सेकेंडली इसके नेक लाइन पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, स्लीव्स पे लेस लगी हुई है, सेम ऐसे ट्राउजर पे भी लेस लगी हुई है। और इस ड्रेस की टोटल प्राइस है 5500, 5500, और ये मुझे मिला है 2700 समथिंग का। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा के दिखा दूंगी कितना फर्क है। 5500 का जो सूट है वो मुझे 2700 का कितना सस्ता मिला है ऑफ सीजन शॉपिंग करने की वजह से। 2700 का 2 पीस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडर्ड सूट, वो भी खाड़ी का। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने 3 पीस सूट लिया है ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा। इसकी जो शर्ट है वो मीडियम उसकी लेंथ है, नीचे से शलवार है, साथ ही इसके शॉल भी है जिसके बॉर्डर पे रेड कलर का, रेड मेहरून से कलर का ना टच है। अच्छा, इसके भी नेक लाइन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, लेस लगी हुई है, नीचे घेरे पे भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात पता क्या कि इसके दुपट्टे पे ना जो इसकी शॉल है उसके कॉर्नर्स पे इतनी प्यारी डिटेलिंग हुई हुई है। और आप लोग गेस करो सबसे पहले कि ये 3 पीस ड्रेस मुझे कितने का मिला होगा। सिला सिलाया एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस ड्रेस। कुड यू गाइस बिलीव, ये ओनली 4000 में मुझे ये पड़ गया है। इसकी टोटल प्राइस है 8000 और ये मुझे जस्ट 4000 में 3 पीस लाइट खदर का ड्रेस मिल गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ना कपड़ों को लेके मेरी गलती ये थी कि मुझे जो सूट पसंद आता था, सेल है सेल नहीं है, जब पसंद आया मैं फौरन से ले लेती थी। और दूसरी गलती मैं ये करती थी कि जो ट्रेंड चल रहा था ना उसमें मैं चलने की कोशिश में ना अपने बहुत ज्यादा पैसे जाया कर देती थी और मेरे पास कोई सेविंग नहीं बचती थी। एट द एंड मेरा अकाउंट सारा खाली हो जाता था। अब मैं इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले मैं ऑफ सीजन शॉपिंग करती हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी जो है वो सेविंग हो जाती है। लेकिन साथ ही मैं एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि अपने वार्डरोब को खोल के देखती हूँ कि मैंने कितने कपड़े अंदर से दे दिए हुए हैं और कितने कपड़े मेरे पास हैं और कितने कपड़ों की मुझे जरूरत है। तो मेरे जहन में इस चीज का आइडिया होता है कि विंटर्स में मुझे 2 सूट बनाने की जरूरत है, 3 सूट बनाने की जरूरत है, और 10,000 मेरा बजट है और इस 10,000 के अंदर मैंने अपने 3 सूट पूरे करने हैं। और जब मुझे पता होता है कि इस बजट के अंदर मेरे तीनों सूट पूरे हो चुके हैं ना, तो इसके अलावा मैं किसी एक्स्ट्रा सूट को देखती भी नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे इस सीजन का इतना कोटा है, इतने ड्रेसेस बनाने की जरूरत है, और फिर मैं उस पर डट जाती हूँ, पक्की हो जाती हूँ, फिर मैं उससे हिलती नहीं हूँ। और ऑफ सीजन शॉपिंग की वजह से ना मेरी सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो इसका खुलासा मैं यही बताऊंगी कि आप सबसे पहले अपने वार्डरोब को चेक करें, वहां से जो कपड़े देने वाले हैं वो दे दें, और ये चीज नोट करें कि आपके वार्डरोब में कितने कपड़ों की आपको जरूरत है। अपना बजट प्लान करें और फिर उस बजट के अंदर ही कोशिश करें कि आप अपने कपड़ों को अरेंज करें। इंशाल्लाह ताला कि आपकी सेविंग भी होगी और आपके नए नए कपड़े भी बनेंगे और आपकी वार्डरोब भी इंशाल्लाह ताला वेल ऑर्गेनाइज रहेगी। अच्छा, फिर यहाँ पे दूसरी गलती मैं ये कर रही थी कि हर एक चीज के लिए ना अलग अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट लेना है। शीशा साफ करने के लिए अलग, चूल्हा साफ करने के लिए
अलहदा, बाथरूम साफ करने के लिए अलहदा। देखिए ये सब पैसों का ज़िया है, ये शिशके हैं। और जो काम बेकिंग सोडा करता है, लेमन करता है और विनेगर करता है ना, ये जितने बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट है ना, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं 2 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ, एक है ग्लिंट और दूसरा ऑरेंज कलर का है, जिससे आप किचन में कुक स्टोव पे, कुक स्टोव के इर्द गिर्द वाले एरिया से ना चिकनाई साफ कर सकते हो। इसने डी ग्रीस कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको यूज करके देखा है, काफी टाइम का ये मेरे पास है। यकीन करें, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी। जो कुक स्टोव के पीछे वाली टाइल है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा चिकनाई होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको स्प्रे करूंगी और इसको यहाँ से अच्छे से स्क्रब करूंगी। अब इसके बाद मैं लेमन लूंगी और लेमन को मैं बेकिंग सोडा के अंदर डिप करके तो उसका यहाँ पे जो है स्क्रब करूंगी। इसके बाद मैं विनेगर को स्क्रबर पे लगा के तो उससे हल्का सा स्क्रब करूंगी ना, सारी ग्रीस जितनी है वो मिनटों सेकंडों के अंदर, जितने भी स्टेन्स लगे हुए हैं ना, वो सारे मिनटों सेकंडों के अंदर अंदर गायब हो जाएंगे। तो ये मेरे पास जो क्लीनर है बहुत पुराने हैं, लेकिन अब मैंने ये लेने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो काम बेकिंग सोडा करता है, लेमन करता है, विनेगर करता है, चाहे वो लॉन्ड्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपने वॉशरूम की टैप जो है उसको क्लीन करना है ना, इससे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता है। और क्लियर डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद है ग्लिंट शीशा साफ करने के लिए। तो ये भी तब तक बेस्ट है जब तक आप इसको स्प्रे करके उसके बाद अखबार से साफ करोगे। लेकिन अगर आप सिंपल पानी का स्प्रे करके उसको अखबार से साफ करोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा स्प्रे हो जाएगा। और ग्लिंट का ये है कि निशान पड़ जाते हैं तो उसको थोड़ी ज्यादा देर लगती है साफ करने के लिए। तो एक तो यहाँ से मेरी अच्छी खासी सेविंग स्टार्ट हुई, क्योंकि देखने में तो एक क्लीनिंग प्रोडक्ट 500 का आता है, 700 का आता है, जो कि हमें देखने में इतनी कोई बड़ी रकम लगती नहीं है। लेकिन जब हम अपनी मंथली ग्रोसरी लिस्ट में इस तरह की 5 से 6 चीजें भी ऐड करते हैं ना, तो उसका भी इतना बड़ा हमारे बजट के ऊपर इफेक्ट नजर आता है। और हमारे पैसे इन छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों पे इस तरह से निकलते हैं कि एट द एंड हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे पैसे आखिर जाते कहाँ हैं, हमारे पास सेविंग क्यों नहीं होती है। तो बस आपने ना इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद तीसरी गलती मैं ये करती थी कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे ना, मैंने कभी भी लिस्ट नहीं बनाई थी। मुंह उठा के चली जाती थी और वहां जाके एक तो याद ही नहीं रहता था कि क्या चीज लाने वाली है और क्या चीज पहले से घर में पड़ी है, और इतनी एक्स्ट्रा चीजें मैं उठा के ले आती थी ना। लेकिन अब मैं अपनी पेंट्री चेक करती हूँ, अपने ड्रॉर्स चेक करती हूँ, जो चीज खत्म हुई हुई होती है उसकी पहले लिस्ट बनाती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब भी मार्ट में जाती हूँ ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज उठाने से पहले ना सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ये सोच लेती हूँ कि ये चीज वाकई मेरे काम आने वाली है भी या नहीं है, कहीं ये चीज वेस्ट तो नहीं जाएगी और इसके पीछे मेरे पैसे जाया तो नहीं होंगे। बस ये थोड़ी सी प्लानिंग की वजह से ना, एक तो कोई एक्स्ट्रा चीज आती नहीं है, पता होता है कि क्या चीज खत्म थी वो लाने वाली है। और दूसरी बात ये कि हमें लगता है कि भाई 200 तो है, 300 तो है, जाया चले भी गए तो कोई बात नहीं। देखिए, छोटे छोटे पैसे ही कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है, और इसी से ना हमारे अच्छे खासे पैसे जाया हो जाते हैं, बरकत भी नहीं रहती है फजूल खर्ची की वजह से, और हमें समझ भी नहीं आती कि हमारे पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने गलती ये की कि मैं ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा खरीदती होती थी, और ऑर्गेनाइजर्स ना अक्सर ना रखने की जगह होती है, ना ही हमारे काम आते हैं, और ऑर्गेनाइजर्स हमने ड्रॉर्स के अंदर ही तो ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो इन चीजों पे ना मैंने बहुत जल्दी पैसा जाया करना खत्म कर दिया। वार्डरोब में मैं इस चीज की आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ कि वार्डरोब में मैंने किस तरह से अपनी चीजें ऑर्गेनाइज की। अच्छा, इसके अलावा अब्दुल मुइज़ के ये देखें जी, कपड़ों वाले जो जिप वाले बैग होते हैं ना, छोटे छोटे टॉयज इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। जैसे कि एनिमल्स हैं, डायनासोर्स हैं, बिखरे फिर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दिए। इसके अलावा जो इसके स्टिकर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, तो वो जिप लॉक बैग में ऑर्गेनाइज कर दिए। इस तरह से भी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। इसके अलावा किचन में जो कि बॉक्स वेस्ट हो जाते हैं, लाइक आइसक्रीम वाला बॉक्स हो गया, इसके अलावा कोई चॉकलेट वाला बॉक्स हो गया, उसके अंदर गुड़ रख दी, चावलों का आटा रख दिया, बेसन वगैरह रख दिया। तो इस तरह से ये देखिए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी जो कि 500, 800, 1000 से कम के नहीं आते हैं, ऑनलाइन मंगवाएंगे तो 200 से 300 शिपिंग भी ऊपर पड़ेगी। तो जब से मैंने कबाड़ से जुगाड़ लगाना स्टार्ट किया है ना, यकीन करें कि इससे तो मेरी जितनी बचत हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, फिर अगली गलती मैंने क्या की कि मैं किचन के लिए ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बहुत लेके आती थी। ये चम्मच छोटा है, थोड़ा सा बड़ा ले आओ, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा ले आओ। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। एक स्पैचुला आपके पास है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा गैजेट जो कि बहुत रेयर यूज होता है, जो कि कभी काम आने वाला नहीं है, बस आपको पसंद आ रहा है तो उठा के ले आओ। इस तरह के गैजेट्स पे भी आपको पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक थोड़ा सा हट के पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज ना मैंने अपने वुडन स्पैचुलास की भी डीप क्लीनिंग करनी
थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील के चम्मच होते हैं उनको तो हम जस्ट साफ करते हैं ना, वो अच्छे से साफ हो जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी की डोइयां हैं, लकड़ी के चम्मच हैं, इनको जब आप साबुन वाला कपड़ा फेर के रख देते हैं ना, उससे ये अच्छे से साफ नहीं होती हैं, क्योंकि ये लकड़ी की हैं। जब हम इनसे कुकिंग करते हैं, और ऑब्वियसली हम इनसे करते हैं क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा बनता है, तो इसमें जो स्क्रैचेस है ना उसके अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, और उसकी वजह से ना इनमें फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। और ये हमारी फैमिली की हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी अलहदा से डीप क्लीनिंग करें। सॉस पैन में उबलता हुआ पानी लेके उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश टिक पे डाल के ना मैं इनको डिप करके रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए। अच्छा, फिर आप देखेंगे पानी का कलर कितना बदल गया है, कितनी चिकनाई पानी के अंदर आ गई है। बस इसको निकालूंगी, अच्छे से स्क्रब करूंगी, और इसके बाद अब इनकी डीप क्लीनिंग हो चुकी भी है प्रॉपर, अब ये क्लीन हुए हैं, तो बस फिर इनको ड्राई करूंगी और ड्रॉर में रख दूंगी आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ 15 डेज। इनकी डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पे आखिरी गलती मैं ये कर रही थी कि मैं अपनी लॉन्ड्री से रिलेटेड ना काफी नई नई आइटम्स लेके आती थी। स्टेन रिमूवर अलहदा से लेके आ रही हूँ, रेडीमेड नई नई कंपनियों के उठा के ला रही हूँ, तो ये सब मैंने लाने छोड़ दिए हैं। अच्छा, लॉन्ड्री से रिलेटेड मैं सिर्फ फैब्रिक कंडीशनर लेके आती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने DIY स्टेन रिमूवर, जो कि अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि आपने अगर स्टेन लगा हुआ है, लेमन लें, उसमें बेकिंग सोडा डालें, डिस्टिक पे डाल के उसको हल्का सा आप स्क्रब करेंगे ना, देखते देखते ही वो स्टेन मिनटों में गायब हो जाएगा। और इससे बेहतर जितना भी आप रेडीमेड बना बनाया स्टेन रिमूवर ले आए ना, वो इससे बेस्ट काम नहीं कर सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि फजूल खर्ची से बचें। जो आपने एक्स्ट्रा इस तरह से पैसे जाया करने हैं, वो कुछ सदका खैरात कर दिया करें, और काइंडली सेविंग किया करें। सेविंग की आदत बनाएं। सेविंग एक बहुत अच्छी चीज है, ना कंजूसी करनी है, ना फजूल खर्ची करनी है, बस मियाना रवि से चलना है। तो बस ये आज की वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।